कभी भी किसी भी औरत के सामने अपने हाथ मत फैलाना, प्यार की भीख मत मांगना, क्योंकि भीख में सिक्के मिलते हैं, इज्जत और मोहब्बत नहीं। रातों को जाग लेना, अकेले में तड़प लेना, बिस्तर पर मुंह दबाकर घंटों रो लेना, अपने ही आंसुओं से अपना चेहरा धो लेना, एक बंद कमरे में चीख लेना जब तक तुम्हारी आवाज न बैठ जाए। लेकिन कभी कभी उसके सामने गिड़गिड़ाना मत, क्योंकि एक सबसे कड़वा सच बताऊं, अगर उसके दिल में तुम्हारे लिए रत्ती भर भी सच्चा प्यार होता तो वो तुम्हें कभी इस हालत तक पहुंचने ही नहीं देती। तुम्हें इस तरह रातों को टुकड़ों में टूटने के लिए अकेला नहीं छोड़ती। तुम इस वक्त एक अजीब सी कश्मकश में हो। तुम बार बार अपना फोन उठाते हो, तुम उसके पुराने मैसेजेस पढ़ते हो, वो मैसेजेस जहां वो कहती थी कि वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, जहां वो तुम्हें अपना सब कुछ मानती थी। तुम उन पुरानी तस्वीरों को घूरते हो और खुद से एक ही सवाल पूछते हो, आखिर मुझसे गलती कहां हो गई? वो इंसान अचानक इतना कैसे बदल सकता है? और इस उलझन में तुम सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक गलती करते हो। तुम उसे मैसेजेस के लंबे लंबे पैराग्राफ लिखते हो, अपनी फीलिंग्स को बार बार एक्सप्लेन करते हो। तुम सोचते हो कि अगर तुम उसे बस एक बार, सिर्फ एक बार सही से समझा पाओ कि तुम उसे कितना चाहते हो, तो शायद वो लौट आएगी, शायद उसे तुम्हारी तड़प का एहसास हो जाएगा। तुम उसे अपनी वफादारी का हिसाब देते हो। तुम कहते हो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मुझे बस एक आखिरी मौका दे दो। तुम्हें लगता है कि तुम उसे अपना बेइंतहा प्यार दिखा रहे हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि उसे उस स्क्रीन के उस पार क्या दिख रहा है? उसे प्यार नहीं दिख रहा, उसे एक ऐसा इंसान दिख रहा है जिसका अपनी ही भावनाओं पर कोई कंट्रोल नहीं है। उसे एक ऐसा मर्द दिख रहा है जो अपनी अहमियत भूल चुका है, जिसका अपना कोई वजूद नहीं बचा है। यहीं पर वो दर्दनाक सच्चाई छुपी है जिसे तुम स्वीकार नहीं करना चाहते। ध्यान से सुनो और इन बातों को अपने जहन में गहराई तक उतरने दो। वो तुम्हारे प्यार से दूर नहीं जा रही, वो तुम्हारी उस छटपटाहट और बेबसी से भाग रही है जिसने तुम्हारी मर्दानगी को खोखला कर दिया है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे रोने से, तुम्हारे मिलते करने से उसे तरस आ जाएगा। शायद आ भी जाए, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तरस और प्यार दोनों एक ही दिल में, एक ही इंसान के लिए एक साथ नहीं रह सकते। जिस मर्द पर एक औरत को तरस आ जाए, उस मर्द से वो कभी अट्रैक्ट नहीं हो सकती। ये उसकी बायोलॉजी के खिलाफ है, ये कुदरत के नियम के खिलाफ है। औरतें उन मर्दों से प्यार नहीं करती जिन्हें उन्हें पालना पड़े या जिन्हें उन्हें हर वक्त इमोशनल सहारा देनी पड़े। औरतें उस मर्द को अपना मानती हैं जो एक दीवार की तरह मजबूत हो, जिसके कंधे पर वो अपना सिर रख सके। अगर तुम खुद ही जमीन पर गिरकर रो रहे हो तो वो तुम पर अपना सिर कैसे रखेगी? वो तुम्हारे साथ खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करेगी? तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने उसे अपना भगवान बना लिया और खुद को उसका भक्त। और इंसानियत का इतिहास गवाह है, कोई भी इंसान अपने भक्त से मोहब्बत नहीं करता, वो सिर्फ उस पर हुकूमत करता है। जब तुम्हारी पूरी दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमने लगती है, जब तुम्हारी हर खुशी और हर गम, तुम्हारी भूख और तुम्हारी नींद, सब कुछ उसके एक मैसेज की मोहताज हो जाती है, तो तुम उस इंसान के लिए एक बोझ बन जाते हो। हाँ, बोझ। कोई भी औरत इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती कि किसी दूसरे इंसान के जिंदा रहने की वजह वो खुद हो। ये प्यार नहीं है, ये एक मानसिक घुटन है। मोहब्बत और परछाई का उसूल बिल्कुल एक जैसा होता है। अगर तुम परछाई को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागोगे, वो तुमसे हमेशा 2 कदम आगे भागेगी। तुम दौड़ोगे, वो और तेज दौड़ेगी। तुम पागलों की तरह छटपटाओगे, तुम थक कर जमीन पर गिर जाओगे, लेकिन वो परछाई कभी तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। लेकिन जिस पल तुम पीछा करना छोड़ देते हो, जिस पल तुम मुड़कर अपनी जगह पर तन कर खड़े हो जाते हो, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करते हो और रोशनी की तरफ देखते हो, वही परछाई जो अभी तक तुमसे दूर भाग रही थी, वो चुपचाप मुड़ती है और तुम्हारे कदमों में आकर गिर जाती है। औरतों की दिमागी बनावट बिल्कुल इसी बुनियाद पर काम करती है। वो उस मर्द को नहीं चाहती जो हर वक्त उनके पीछे भागता रहे, जो उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहे। वो उस मर्द को चाहती है जो एक पहाड़ की तरह अपनी जगह पर खड़ा हो। पहाड़ जिसके आसपास मौसम बदलते हैं, कभी तेज हवाएं चलती हैं, कभी भयंकर तूफान आते हैं, कभी जोरदार बारिश होती है, लेकिन पहाड़ अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिलता। वो बस शांत खड़ा रहता है। एक औरत उस शांत पहाड़ को अपना हीरो मानना चाहती है। वो चाहती है कि तुम उस पहाड़ की तरह बनो जिसे देखकर उसे लगे कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये इंसान मुझे संभाल लेगा क्योंकि ये खुद को संभालना जानता है। लेकिन जब वो तुम्हें इग्नोर करती है, तुम पैनिक हो जाते हो। जब वो घंटों तक तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई नहीं करती, तुम बौखला जाते हो। तुम एक के बाद एक 10 मैसेजेस भेज देते हो। तुम उसे ये बता देते हो कि तुम्हारी खुशियों की चाबी तुम्हारे पास नहीं, उसकी जेब में रखी है। तुमने उसे ये पावर दे दी है कि वो जब चाहे तुम्हें रुला सकती है और जब चाहे तुम्हें हंसा सकती है। क्या तुम्हें एहसास भी है कि तुम किस इंसान के पीछे भाग रहे हो? हकीकत तो यह है कि तुम उस लड़की के पीछे भाग ही नहीं रहे हो जो आज तुम्हारे सामने खड़ी है। तुम उस याद के पीछे भाग रहे हो जो वो कभी हुआ करती थी।
तुम उस भूतकाल से प्यार कर रहे हो जो अब मर चुका है। वो लड़की जो रात रात भर तुमसे बातें करती थी, जो तुम्हारी परवाह करती थी, वो अब इस दुनिया में है ही नहीं। वो बदल चुकी है और तुम एक मरे हुए रिश्ते की कब्र पर बैठकर उसमें दोबारा जान फूंकने की कोशिश कर रहे हो। ये प्यार नहीं है, ये तुम्हारा धोखा है जो तुम खुद को दे रहे हो। तुम्हें डर लगता है ना, तुम्हारे अंदर एक अजीब सी घबराहट होती है कि अगर तुमने उसे मैसेज नहीं किया तो वो तुम्हें पूरी तरह भूल जाएगी। अगर तुमने उसे स्पेस दिया तो वो हमेशा के लिए किसी और की हो जाएगी और मूव ऑन कर लेगी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कोशिशें ही उसे रोक कर रख सकती हैं। ये तुम्हारा प्यार नहीं बोल रहा, ये तुम्हारा डर बोल रहा है। ये तुम्हारी इनसिक्योरिटी है और डर की बुनियाद पर टिके हुए रिश्ते कभी लंबे नहीं चलते। जिस इंसान को रुकना होता है उसे रोकने के लिए जंजीरों की जरूरत नहीं पड़ती, और जिसे जाना होता है उसे तुम अपनी जान देकर भी नहीं रोक सकते। तो अब सवाल यह है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम्हें खामोशी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना होगा। साइलेंस, सन्नाटा। जब वो तुमसे दूरी बनाए तो तुम उससे भी बड़ी दूरी बना लो। जब वो तुम्हें इग्नोर करे तो तुम उसे एक्सप्लेन करना बंद कर दो। जब वो तुम्हें यह महसूस कराए कि तुम्हारी अहमियत कम हो गई है तो तुम वहां से चुपचाप पीछे हट जाओ। तुम्हें उसे यह साबित करने की कोई जरूरत नहीं है कि तुम कितने अच्छे इंसान हो। तुम्हें उसे यह बताने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे बिना उसे कोई और इतना प्यार नहीं करेगा। उसे खुद ये बात महसूस करने दो, और वो ये तब तक महसूस नहीं करेगी जब तक तुम उसके सामने हर वक्त हाजिर रहोगे। सच्चाई तो यह है कि तुम्हारी खामोशी तुम्हारे हजारों लफ्जों से ज्यादा ताकतवर है। तुम्हारे ना होने का एहसास तुम्हारे होने से ज्यादा शोर मचाता है। जब तुम अचानक चुप हो जाते हो, जब तुम शिकायत करना बंद कर देते हो, जब तुम भीख मांगना बंद कर देते हो, तब उसके दिमाग का वो पैटर्न टूटता है जिसकी उसे आदत पड़ चुकी थी। तब उसके दिमाग में सवाल उठने शुरू होते हैं। वो अब मेरे पीछे क्यों नहीं आ रहा? क्या उसे कोई और मिल गई? क्या वो सच में बदल गया? क्या उसने मुझे भुला दिया? यही सवाल उस कशिश को फिर से जिंदा कर देता है जिसे तुम्हारी जिल्लत भरी छटपटाहट ने दफन कर दिया था। इंसानी फितरत है, हम उसी चीज की कद्र करते हैं जिसे खोने का हमें डर होता है। जब तक उसे ये यकीन है कि तुम कहीं नहीं जाओगे, वो तुम्हारी कभी कद्र नहीं करेगी, कर ही नहीं सकती। याद रखो, जो इंसान तुम्हारी कद्र नहीं करता उसे अपनी मौजूदगी का कीमती तोहफा देना बंद करो। तुमने अपनी जिंदगी, अपने दोस्त, अपने शौक, अपना करियर, अपने सपने, सब कुछ दांव पर लगा दिया सिर्फ एक इंसान के लिए, और बदले में तुम्हें क्या मिला? एक टूटा हुआ, बिखरा हुआ दिल। अब बहुत हो गया। अपने आंसू पोंछो, अपनी छाती चौड़ी करो और जाकर आईने में उस मर्द को देखो जिसे तुमने एक लड़की के पीछे भागते भागते कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया है। आईने में उसकी आंखों में देखो और उससे माफी मांगो। माफी मांगो कि तुमने एक इंसान के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचल दिया। तुम्हारी जिंदगी का मकसद किसी के पीछे भागना नहीं है। तुम्हें एक टूटा हुआ कांच नहीं बनना जो हर किसी को चुभे। तुम्हें वो गहरा समंदर बनना है जिसकी गहराई और खामोशी देखकर नदियां खुद रास्ता बनाती हुई उसकी तरफ बहकर आती हैं। तुम्हें उस इंसान से दूर जाना ही होगा जिसे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जिस दिन तुम किसी के लिए चॉइस से हटकर सिर्फ एक ऑप्शन बन जाते हो, जिस दिन उसकी जिंदगी में तुम्हारी अहमियत खत्म हो जाती है, उस दिन वो रिश्ता वहीं खत्म हो जाता है। और एक मरे हुए रिश्ते को खींचना वफादारी नहीं, बेवकूफी है। तुम एक मर्द हो, और एक असली मर्द, एक ताकतवर मर्द प्यार के लिए झुक सकता है, रिस्पेक्ट के लिए झुक सकता है, लेकिन वो कभी किसी के सामने टूटकर, अपनी इज्जत खोकर बिखर नहीं सकता। अपनी कीमत पहचानो। जो इंसान तुम्हारा है, जो सच में तुम्हारे लिए बना है, वो तुम्हें इस तरह जमीन पर तड़पने नहीं देगा। और जो तुम्हें तड़पा रहा है, जो तुम्हारी रातों की नींद छीन रहा है, वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। प्यार करो लेकिन टूट कर नहीं, दो लेकिन खुद को मिटा कर नहीं, झुको लेकिन बिखर कर नहीं। प्यार एक ताकत है, एक कमजोरी नहीं। और जो प्यार तुम्हें तुमसे ही दूर कर दे, वो प्यार नहीं, एक खूबसूरत जाल है।